Hello friends, welcome to our channel Biologic Studies, and this video is in continuation with the last video जो कि इसी चैनल पे अपलोड की थी about TIFR GS 2022 एंड ये इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी, सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो कि 2 मंथ्स में हम किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ओके, सो एलिजिबिलिटी में देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफिकेशन डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। सो अगर आप फाइनल ईयर में हैं किसी भी क्वालिफाइंग डिग्री के, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफाइंग डिग्री कौन कौन सी होनी चाहिए ये देख लेते हैं एक बार। फॉर बायोलॉजी आपको मास्टर्स, इफ यू अप्लाइंग फॉर पीएचडी तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए बेसिक साइंस में। बेसिक साइंस इंक्लूड करती है एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अगर ये फिजिक्स और केमिस्ट्री को ले रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, आपको अगर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है या फिर किसी भी ब्रांच में अगर आप बायोलॉजी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास मोर देन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है एमबीबीएस या बीडीएस का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नॉन बायोलॉजी एडेड डिसिप्लिन हो तो आपको एक ऑप्शन ऑफर किया जाएगा इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम को ज्वाइन करते टाइम। ओके, इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड एमएससी के लिए आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए किसी भी बेसिक साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये क्योंकि इस एग्जाम का नाम ही है फॉर बायोलॉजी, इट्स नेम इज जॉइंट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें बोल रहे हैं कि हम अप्लाई करें एंड देखें, राइट। ये बहुत सारी ब्रांचेस और फील्ड्स को ज्वाइन करता है और इसीलिए ये इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा प्रेस्टीजियस है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, और यस, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस एक ही जगह है, दैट इज फॉर वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, जहाँ पे मिनिमम आपके पास 50% होने चाहिए कोर सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सिलेबस देखते हैं। हमने कल सिलेबस देखा था कि सिलेबस में हमारे पास इन्होंने बस यही बता रखा है कि you should have basic knowledge about all the subjects, that is physics, chemistry, mathematics and biology। क्योंकि और इसी बेसिस पे क्वेश्चन पेपर हमने देखा था कि सारे सेक्शंस होते हैं, इसमें सारे सेक्शंस होते हैं सेम 15 क्वेश्चंस हर जगह। ठीक है, इंक्लूड 15 क्वेश्चंस इन जनरल सेक्शन ए, और फिजिक्स में भी 15 क्वेश्चंस है। ठीक है, एंड देन सेक्शन बी में फिजिक्स में भी 15 क्वेश्चंस हैं। मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या पढ़ना है। और सेक्शन सी केमिस्ट्री में भी हमारे पास यही है, 15 क्वेश्चंस हैं, और बायोलॉजी में भी 15 ही क्वेश्चंस हैं। यही एक रीज़न है कि इसकी कट ऑफ इतनी नहीं जाती है और आपको इसकी कट ऑफ कहीं मिलेगी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको लास्ट वीडियो में रिजल्ट दिखाया था, ये रिजल्ट देते हैं एज कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। ऑल्सो आपको सीवी अपना, और जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं तब उसमें आप अपना सीवी देते हैं और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं एज इट इज़ रिटन है। The candidates will be shortlisted for interview based on written test marks, CV, letter of recommendation and scientific write-up। तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी to be called for interview। ओके, सो इसमें कोई कट ऑफ मार्क्स एज सच दिए नहीं हुए हैं। ठीक है, और अगर आप 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही कर लेते हैं तो भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, सो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, और फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर आप 4 से 5 क्वेश्चंस भी करते हैं तो भी इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आप 4 से लेके
4 to 6 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो भी इट्स ऑल राइट, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। सो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ें कहाँ से? इट इज़ कि हम क्लास 11th एंड 12th की NCERT अगर रीड कर लेते हैं, एंड सिंस हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। एक बार अगर गो थ्रू भी कर जाओगे तब भी 4 से 6 क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ सेल बायोलॉजी, biochemistry, molecular biology, techniques and RDT techniques. Techniques I am taking this is a crash course जो मैं अभी ले रही हूँ, ठीक है, इसी चैनल पे। जेनेटिक्स इज टेकन बाय प्रेरणा मैम, वो प्रेरणा मैम ले रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी है अवेलेबल, और एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं, एंड इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन कर सकते हैं। ओके अगर आप इतना कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने अपने लिए लास्ट ईयर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, मैं वो वाली लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके नेक्स्ट केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि बायो के बाद केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें ज़्यादा आता है, और सिंस PhD एंट्रेंस अभी गेट बायोटेक वगैरह गेट लाइफ साइंसेज आएगा तो उसके लिए हम केमिस्ट्री पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। सो स्टेट 11th और 12th की अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको पढ़ने के लिए बोलूँ तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो एटलीस्ट ये वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तो आप कर ही लें, ठीक है, स्टार्ट विद देम। और अगर आपके पास उसके बाद टाइम बच रहा है तो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर्स वंस। ओके नेक्स्ट इज फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, जहाँ पे न्यूटन्स लॉज आते हैं, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिजिकल वर्ड जो फर्स्ट वाला चैप्टर है इन क्लास 11th की NCERT, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। नॉट सो मच, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, कंप्लीट हो सकता है, और 2 महीने में तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सिंस टाइम काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों के पास, इतना मतलब 2 months इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बायोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, उसको रिवाइज कर लो एक बार, एंड विद दैट डोंट फॉरगेट कि आप प्रैक्टिस करो, एंड जितने भी PYQs हैं आप वो PYQs करो, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें मैम, आपने तो बोल दिया प्रैक्टिस करो, कहाँ से करें प्रैक्टिस? सो प्रैक्टिस करने के लिए आप IIT JAM के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, गेट B के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। गेट B को पहले JNU SEEB बोलते थे, सो यू कैन सर्च JNU SEEB इन दैट in Google and you will get the previous year questions. So if you like the video, do like it, subscribe it and hit the bell icon so that whenever a new video comes you will get notified about it. Thank you so much for watching. Bye bye.